बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम, जिसका आज है लेक्चर नंबर 7, 8, खैर जो भी है वहाँ पे दे दूंगा आपको। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ये वाला टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। तो ये लेक्चर देखने के बाद और अंडरस्टैंड करने के बाद आप इन जैसे सवालात के आंसर दे सकेंगे। जैसे इसका आप यूनिट डिजिट बताएं कि ये डिविजिबल बाय 20 है। इन दोनों इसके ये लास्ट 2 डिजिट्स बताएं, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस पर, तो आप इसका रिमाइंडर बताएं। तो स्टूडेंट्स, ये देखकर ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, आप इमेजिन करें कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं और यह आ जाएगा यूनिट डिजिट बताएं, तो ज़ाहिर है आता है। तो ये इन सवालात के आपको जवाबात मिल सकते हैं इफ़ यू हैव ग्रिप ऑन द बाइनॉमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, एक तो होता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वो तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत सारे हैं। मैंने तो इंजीनियरिंग में पीएचडी की है, आपको बताया है, तो वो तो हमने काफ़ी ज़्यादा है। मैथमेटिक्स तो एक ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हो आप बाइनॉमियल सीरीज इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ, बट दैट्स समथिंग एल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यहाँ पे हम प्योरली मैथमेटिकल एप्लीकेशंस तक अपने आप को लिमिटेड रखेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फिलहाल चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स.फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स.फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोस हैं, तो वीडियोस देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बाइनॉमियल थ्योरम तो आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ ही, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। बाइनॉमियल थ्योरम भी, बाइनॉमियल सीरीज भी, अगर भूल जाऊँ तो खैर डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू टारगेट दिस क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं इस पर आ जाऊँगा। ये आप 2 तरीकों से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पहले आप ये ज़रा करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? शाबाश, 102 पावर 9, 102 पावर 9 माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब बाइनॉमियल थ्योरम के लिहाज से उसके मुताबिक ये क्या हम लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, 100 + 2। अब आपको मैं बताऊंगा, इसमें आप मल्टीपल्स ऑफ 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 में। अभी आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लेट्स से फॉर एग्जांपल 42 होता, तो हम फिर करते स्टूडेंट्स 40 + 2। ठीक है, इवन अगर ये 46 हो, तो फिर आप इसको लिखेंगे इस तरह। तो आप लिख सकते हैं 45 + 1। ठीक है, बट ये आपको कोई हेल्प नहीं देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 72 है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल ऑफ 10 प्रोड्यूस करेंगे, 10, 20, 30, 100। क्यों? रीज़न अभी आपको मैं बताऊंगा। ये नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, ये तो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 46 है, सॉरी, तो ये आप 6 करेंगे, या इवन आप 50 - 4 करें तब भी ठीक है, मगर बेहतर ये कि आप प्लस में जाएं। रीज़न अभी आपको मिल जाएगी इसकी।
40 50 -4 भी ठीक है, मगर उधर प्लस माइनस के साथ फिर हम देखेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अब ये मैं करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये जानबूझकर मैं आपके लिए करता हूं यहाँ पे सारे, मगर इस तरह तो हमने नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पहले मैं करता हूं, इट्स ओके, इन कॉम्बिनेशन 0 बाइनोमियल थ्योरम 100 पावर 9। फिर नेक्स्ट क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए आपको, तब जाके आप ये कर रहे हैं एप्लीकेशंस। ये कॉम्बिनेशन और स्टूडेंट्स ये पावर एक कम और बी का पावर एक ज्यादा। स्टूडेंट्स 9 कॉम्बिनेशन 2 और ये आपका आएगा 100 पावर 7 और 2 पावर 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये कहानी जारी रहेगी। आखिर में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 9 कॉम्बिनेशन 9 2 पावर 9, राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब इससे पहले क्या होगा, 9 कॉम्बिनेशन 8 100 पावर 1 और 2 पावर 8। आई होप ये आपको क्लियर है। वो इसमें 10 टर्म्स होंगी टोटल। अब स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखें यहां पे इन तमाम, इस का आंसर देने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स हमने बताने हैं, तो इन तमाम टर्म्स की हमें जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपको दी, वी डोंट नीड ऑल ऑफ दीज टर्म्स। रीजन बताता हूं, वेट करें, आखिरी टर्म से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आखिरी, अब 9 कॉम्बिनेशन 9 बराबर है 1 के और 2 पावर 9 तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स 512। स्टूडेंट्स तो ये आपका आ जाएगा 512। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स। अब ये क्यों, वाई, ये क्यों हमें जरूरत नहीं है। ये सारे जो नंबर्स हैं दे आर मल्टीपल्स ऑफ 100। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म है ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस वन आई एम टॉकिंग 9 टॉकिंग अबाउट, ये 9 आएगा और ये 100 आएगा। अब 2 पावर 8 क्या है स्टूडेंट्स, 2 पावर 8 ये 256 है मेरे ख्याल से, वेरी गुड, 256। ठीक है, ये इस टर्म की बात हो रही है। तो अब ये अगर आप देखेंगे, ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये 54 आएगा। कॉन्सेप्ट आपका बना रहा हूँ 45, ये 50, ये 5 जाएगा 18 और ये तो 23 आएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, 230400। ये इसकी वैल्यू है, इस टर्म की वैल्यू है। तो अब देखिए इसमें एक वेन से कि ये सारे फैक्टर्स, ये सारी टर्म्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं, ये सब टर्म्स मल्टीपल ऑफ 100 है। मल्टीपल ऑफ 100 का ये मतलब है स्टूडेंट्स के 100 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 300, इस तरह के नंबर्स इनमें आएंगे मल्टीपल ऑफ 100। तो यानी एक इसमें होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और कोई नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 100 हो कोई नंबर, तो उसके आखिरी दो डिजिट्स हमेशा 0 होंगे। इस तरह अभी नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 10 हो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 10 30 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40, तो उन नंबर्स के आखिर में 0 आएगा जरूर। यहाँ पे तो चूंकि 100 है तभी तो मैंने एक 100 वाला टारगेट किया, एक मैंने 10 वाला टारगेट किया है, ओके। तो अब देखिए इस नंबर की सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट में होना चाहिए कि इस आखिरी के बगैर पिछले, बिकॉज वही तो इन कॉम्बिनेशन 0 a पावर n, फिर इन कॉम्बिनेशन 1 स्टूडेंट्स a पावर n -1 b पावर 1, आखिरी में क्या होगा इन कॉम्बिनेशन n b पावर n और इन कॉम्बिनेशन n -1 a पावर 1 b पावर n -1, राइट स्टूडेंट्स। ये तो अब यहाँ पे हमने वो a क्या रखा है, a यहाँ पे हमने a रखा है 100, तो सेकंड लास्ट में 100 पावर 1 होगा। ठीक है, लास्ट में तो नहीं होगा, लास्ट में तो वो a0 है। इससे पिछले उसमें 100 पावर 1 होगा, उससे पहले में 100 पावर 2 होगा, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा, तो उसमें तो फिर 4 0 होंगे।
इसमें आखिर में 2 जीरो है, इससे जो प्रीवियस टर्म है, इससे पहले जो टर्म है, ये तो आखिरी टर्म है, ये सेकंड लास्ट है, ये यहाँ पे जो थर्ड लास्ट टर्म होगी उसमें वैल्यू जो भी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हो जो उसके दरमियान, मगर आखिर में 4 जीरो होंगे। दैट्स व्हाट मल्टीपल ऑफ 100 मींस। एक में 2 जीरो, फिर एक में 4 जीरो, फिर अगले में 6 जीरो एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे पावर चूंकि इसमें है, यहाँ पे स्पेसिफिकली इसकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ये सारे नंबर्स, ये सारे जब हम जमा करेंगे तो आखिरी हमें आंसर क्या मिलेगा? इन तमाम को अगर हम जमा करेंगे तो पहले जो भी हो स्टूडेंट्स, जो भी हो पहले, ठीक है, मगर आखिर में तो 0 0 होगा और इसके साथ 512 ऐड होगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो पहले जो भी हो स्टूडेंट्स, अब आखिरी दो इसके साथ जब हम जमा करेंगे तो 512 आएगा। अच्छा, 512 इसके साथ मैं जमा करता हूं तो आखिरी तो खामखा 2 होगा और ये तो लाजमी 1 होगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे 5 होगा, बिकॉज क्या पता यहाँ पे 7 हो, तो 7 और 5 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 3 पे आएगा। क्या पता यहाँ पे 2 हो, 2 + 5 तो फिर 7 आएगा। मगर चूंकि आखिरी दो में तो 0 है, 0 है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये 4 होगा, क्योंकि ये 4 है और ये तो 0 है, तो जब हम जमा करेंगे ये 4 आएगा, तो 4 + 5 9 आएगा। मगर ज़रूरत नहीं है आपको लास्ट 2 डिजिट आप करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो आखिरी 2 डिजिट्स इसके क्या है स्टूडेंट्स? 12। हेंस लास्ट 2 डिजिट्स आर 12। लास्ट 2 डिजिट्स आर 12। ये फिर आप जो बिल्टन, ये कैलकुलेटर्स आपको मिल जाते हैं, बिल्टन में नहीं, उसमें भी शायद हो जाए, या कंप्यूटर से आप करें। मैं जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन ये कर देता हूँ कि आपका ये माइंड क्लियर हो। ये क्या है स्टूडेंट्स? 102 पावर 9। ये तो खैर इतना बड़ा नहीं है, आप ज़रा आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल 30 कुछ बड़ा नंबर हो, और ये भी अगर मैं आपको बहुत बड़ा दे दूं, 19 दे दूं, मगर वो तो फिर आप फर्स्ट ईयर से हट जाएंगे। इतना भी वो आपको तंग नहीं करता कि आपको, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो, आपके लेवल के मुताबिक ये हो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? 102 पावर 9। अभी ये क्या है स्टूडेंट्स? यू कैन सी, ये इसका आंसर है, ये आप देख सकते हैं। होपफुली ये आपको नज़र आ रहा है। आखिर में आप देख सकते हैं क्या है स्टूडेंट्स? ये 912, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ये 4 है, तो 4 राइट स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ आपको ये? ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। अब आप मेरे से पूछेंगे सर अगर ये हमारा यहाँ पे 19 हो तो ये फिर 2 पावर 19 होगा। उसका भी फिर हमारे पास सोल्यूशन है, उसका भी फिर सोल्यूशन है। वो फिर हम 2 पावर 9 फिर हम करेंगे, 2 पावर 19 फिर हम करेंगे। इतना वो हम कर सकते हैं, मगर आप लोगों का ये चाहे मुझे अगर कोई 905 दे तब भी मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे तो फिर 2 पावर 905 आ जाएगा, 905 कम्बिनेशन 905, तो 2 पावर 905 के साथ भी हम फिर ये काम करेंगे। वो फिर खैर फॉरगेट अबाउट दैट। होपफुली आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे बन गया। ठीक है, अब आप इस पे जरा आ जाए 15 पावर 8 स्टूडेंट्स। 15 पावर 8 क्वेश्चन वही है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। तो अभी मैंने आपको कराया स्टूडेंट्स। अब 15 पावर 8 को तो मैं लिखूंगा 10 + 5, बिकॉज ये 10 और 20 का मिड है, तो 10 + 5 पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जब ये वाला थ्योरम हम इस पे लगाएंगे तो n कम्बिनेशन 0, राइट स्टूडेंट्स, 10 पावर 8, फिर 8 कम्बिनेशन 1, 10 पावर 7 और 5 पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप जाते जाएंगे, जो आखिरी टर्म होगी वो क्या होगी? 8 कम्बिनेशन 8, 5 पावर 8, और इससे पहले क्या होगा? 8 कम्बिनेशन 7, और ये आपका होगा 10 पावर 1 और 5 पावर 7।
राइट स्टूडेंट्स, अब ये जितनी भी नंबर्स हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 10 हैं। इनमें जरूर 10 बनेगा, यानी दे विल बी सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 होंगे। जैसे आप इसको जरा टारगेट करें स्टूडेंट्स, अब 5 पावर 7, अब इसमें चूंकि लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट अगर हम ये कहता कि फाइंड द लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट, फिर तो हमें फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हम तो सिंपल यहाँ पे 5 पावर 8 कर देंगे और 5 पावर 8 तो अब आप करेंगे। अब हम ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स योर प्रॉब्लम। 5 पावर 8 ये करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो खैर 5 जैसे 5 पावर 8 आप करेंगे तो 5 पावर 2 आपका क्या है 25, फिर 5 पावर 2 25, फिर 5 पावर 2 25, फिर 5 पावर 2, तो ये है 5 पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 625 मल्टीप्लाइड बाई 625, 625 मल्टीप्लाइड बाई 625। अब इतना मुश्किल तो नहीं है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। 625 625 5 2 10 11 12 1 30 31 2 5 are 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 2 are 4 5 2 6 are 12, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा 6 5 are 30, 6 2 are 12 13 14 15 1 36 37, राइट स्टूडेंट्स। 5 2 6 10 9, ये 3 9, ये इस फॉर्म में अब आ गया ये वाला। ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, लास्ट वन ये है 1 into 3 9 0 6 2 5। जस्ट टू मेक श्योर कि ये ठीक है तो मैं फिर इसको खैर अपने आप को ज़रा कंफर्म कर दूं, ये आ जाएगा 8, तो 3 9 0 6 2 5, ठीक है बस। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा इमेजिन करें, अब ये वाला, अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस वन। अब हमें इन दोनों की ज़रूरत होगी। प्रीवियस में लास्ट से हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें ये दोनों चाहिए। जब कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 10 हो और वो आपसे लास्ट 2 डिजिट मांगे तो आप 2 नंबर्स करेंगे। रीजन अभी आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपका आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर ये हो तो अब ये 2 पावर, ये 5 पावर 7 है तो ये सिंपल 5 होगा, 5 पावर 7। अब ये 5 होगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 125 स्टूडेंट्स। 625 मल्टीप्लाइड बाई 125, 5 5 25 2 10 11 12 1 30 31। एक स्टूडेंट्स, ये 2 5 are 10 1 5 और 2 6 are 12। ठीक स्टूडेंट्स, 1 5 5 सॉरी 5 2 6, तो ये क्या आया 5 2 10 11 1 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 78 125 ये वाला, और ये तो 8 है, ये मल्टीप्लाइड बाई 10 हुआ और ये मल्टीप्लाइड बाई 7 8 1 2 5 हुआ। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप ये जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला लास्ट वन, ठीक है, तो 7 8 1 2 5 मल्टीप्लाइड बाई, तो 8 40 16 17 18 19 20 2 8 9 10 1 64 65 6 56 और ये 6 1, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स लास्ट में 6 1 5 0 0 0। इत्तेफाक से ये ऐसे आया और एक 1 तो ये है ये वाला 0। ये हमारी किस्मत अच्छी है माय डियर स्टूडेंट्स के ए से आया। तो जब हम इसको जमा करेंगे स्टूडेंट्स, ये पिछले अब इसमें और भी 0 होंगे आखिर में, तो ये जब हम 0 करेंगे स्टूडेंट्स तो ये नंबर जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आखिर में 625 यहाँ पे आ जाएगा 625। अब यहाँ पे इसमें 0 आया, शायद अगले में 0 ना हो पहले, यानी ये सब जब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये आखिरी टर्म है 390625, ठीक है, ये टर्म क्या है 0 0 0 0 5 1 6, ठीक है। अच्छा ठीक हुआ, इससे पहले जो टर्म होगी यानी इसमें एक 0 लाजमी होगा,
जब मल्टीपल, बिकॉज यहाँ पे तो 10 पावर 1 है तो एक जीरो लाजमी होगा समथिंग। अब क्या पता इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ आ जाए 3186 आ जाए, इन दोनों को मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे नंबर्स हों और 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो खामखा होगा, एक जीरो क्या होगा स्टूडेंट्स, खामखा होगा इसमें एक जीरो। मगर फिर इससे पहले जो नंबर होगा फिर उसमें दो जीरोज होंगे, नंबर कुछ इस तरह का फिर होगा, वो 0 0 9 2 4 इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, इसमें एक भी जीरो नहीं है लास्ट में, इसमें लास्ट में एक जीरो होगा, उसमें फिर दो जीरो होंगे, उसमें फिर तीन जीरो होंगे। ओके, तो जब हम ये नंबर्स जमा करेंगे स्टूडेंट्स यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे ये इमेजिन करेंगे इसका आंसर कुछ ए से आया, इसका आंसर कुछ यू आया ए से, और जब हम ये जमा करेंगे ये क्या है स्टूडेंट्स 0 2 6 0 9 3। जब इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू तो कुछ और भी ज़्यादा होगी। इमेजिन करें कि यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 3, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है 390625। देखा आपने, इसमें एक भी जीरो नहीं होगा, प्रीवियस में एक जीरो होगा, लाजमी जीरो होगा एक, मल्टीपल ऑफ 10 जब होगा, फिर उससे पहले में फिर दो जीरो होंगे आखिर में। तो जब हम इन तमाम को, और इससे पहले उसमें फिर 3 जीरो होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो जब ये सब नंबर्स जमा होंगे तो आखिर में ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों जमा होंगे 8 और ये 5। अब इसमें तो ये स्टूडेंट्स इत्तेफाक से दोनों जीरो है, तो ये आप इसके साथ जमा करेंगे तो लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे, लास्ट टू डिजिट्स हमारे हैं 25, तो लेट्स वाई यूनिट डिजिट इज 5। और ये मतलब ये कि आप इसको मल्टीपल ऑफ 10 करेंगे तो फिर जब प्रीवियस नंबर के आखिरी दो डिजिट्स के साथ लास्ट डिजिट के लास्ट नंबर के दो डिजिट्स आप जमा करेंगे तो वो आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, लास्ट टू डिजिट्स होंगे। यहाँ पे तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ऐसे आया, ये नंबर ऐसा है कि यहाँ पे ये दो जीरो आ गए। इमेजिन करें स्टूडेंट्स, एक जीरो तो लाजमी होगा, इमेजिन करें कि यहाँ पे 9 होता तो आप फिर क्या करते, 90 और 25 जमा करेंगे, इससे पहले वाले नंबर में फिर दो जीरो होंगे, तो वो तो फिर यहाँ पे आएंगे, वो तो यहाँ पे मैटर करेंगे थर्ड में, यहाँ पे तो नहीं करेंगे, तो 5 11 आ जाएगा, जमा करेंगे आप 1 तो उधर जाएगा, तो फिर 15 आर द लास्ट टू डिजिट्स। समझ आइए आपको, चलिए जरा आप वेरीफाई कर भी दें। ये 15 पावर 8 स्टूडेंट्स, 15 पावर 8, ये आप देख सकते हैं 625, 15 पावर 8, तो लास्ट टू डिजिट्स आर 25, सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 625, आखिर में लास्ट टू डिजिट्स आर 25। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपका अब इस जैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। अब खैर एक आपको मैं जरा माइनस में ले जाऊं, माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपको मैं माइनस में जरा ले जाऊं। आप इमेजिन करें माय डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे आपके पास वो क्या हो, फॉर एग्जांपल ये हो आपका 79 पावर 8 हो। अब ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्या ये आपको तंग नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट्स? अगर ये आप इस तरीके से करें ये वाला, ठीक है, कि 79 पावर 8 और 70 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो फिर आखिरी वो तो ठीक है, मैंने आपको तरीका समझा दिया। अब ये मल्टीपल ऑफ 10 है, आप जाएं। पहला वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, इन कम्बिनेशन ये 70 पावर 8, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, लास्ट टू की होगी जब वो आपसे मांगे और वो आपका मल्टीपल ऑफ 10 हो। अगर मल्टीपल ऑफ 10 हो तो आखिरी दो टर्म्स आप कैलकुलेट करेंगे और उसके लास्ट दो डिजिट्स आप जमा करेंगे, तो दैट विल बी द लास्ट टू डिजिट्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो ये क्या होगा, 8 कम्बिनेशन 8 9 पावर 8, और इससे पहले क्या होगा 8 कम्बिनेशन 7 70 पावर 1 और 9 पावर 7। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये तो मुश्किल है कैलकुलेट करना 9 पावर 7, इट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू। आई एम सेइंग कि आप इसको अपने लिए आप इजी कर दें,
अब इसको कैलकुलेट करना इट इज आल्सो अ डिमांडिंग टास्क, ये कोई इजी तो नहीं है इसको कैलकुलेट करना, अदरवाइज उस तरीके से आप करें, मैंने आपको बता दिया तरीका। ओके स्टूडेंट्स, ये 81 81 81 81 आप मल्टीप्लाई करिए, जस्ट इमेजिन हाउ बिग द नंबर विल बी। तो इससे अब बेहतर ये कि इसको मैं 80 - 1 करूं, इसको क्या करूं माय डियर स्टूडेंट्स, 80 - 1 पावर 8, कितना फायदा इसका हो जाएगा हमें, काफी फायदा इसका हमें होगा स्टूडेंट्स, लिसन टू मी, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसके आखिर में क्या होगा, 8 कॉम्बिनेशन 8 1 - 1 पावर 8, ठीक स्टूडेंट्स, 8 कॉम्बिनेशन 7, 8 कॉम्बिनेशन 7 स्टूडेंट्स 80, और ये आपका क्या होगा, शाबाश, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा -1 पावर 7, और ये आपका क्या होगा 8 कॉम्बिनेशन 6 80 स्क्वायर, थोड़ा सा आसान होगा इसके मुकाबले में, -1 पावर क्या, -1 पावर 6। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये वैल्यू तो आ गई, चूंकि ये जो आखिरी टर्म है 8 कॉम्बिनेशन 8, ये आपका आ जाएगा +1, आसान है, ये आपका तो माइनस आ जाएगा, ये आपका 8 है, दिस इज 80, ये आपका प्लस आ जाएगा, इवन है स्टूडेंट्स, 8 कॉम्बिनेशन 6 कैलकुलेट करना, 8 फैक्टोरियल 8 - 6 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 और 80 स्क्वायर 80 0 0 स्टूडेंट 0 64 0 0 4 6, दिस विल बी व्हाट 6400। ये बात क्लियर है आपको। तो इसमें अब अभी जो मैंने आपको बताया कि एक पे फर्स्ट में 0 नहीं होगा, आखिर में सेकंड लास्ट में एक 0 होगा, उससे पहले 2 0 होंगे, उससे पहले जब होंगे तो वो 3 0 होंगे। अब स्टूडेंट्स इसका फायदा क्या होगा आपको, जब आप ये आप जरा मल्टीप्लाई करें, शाबाश, 64 मल्टीप्लाइड बाई 28, 8 4 32, 3 6 48 49 50 51, 8 और 12 तो 2971 स्टूडेंट्स, दिस इज 1792 - 64 और +1, ठीक है। तो अब आखिर में इसका क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप करेंगे जरा, ये 0 0 भी होगा, 179200 बनेगा। तो इसकी हमें कुछ इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, एक प्लस होगा 109200 माय डियर स्टूडेंट्स, और ये फिर है आखिर में जब इसको साथ में जमा करूंगा तो ये 1 आएगा, और इससे मैं 640 माइनस करूंगा, 640, ठीक है, ये माइनस करूंगा। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 टर्म्स आपने मालूम की, ठीक है, बिहाइंड द सीन आप, आई होप के यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये मैंने जमा किया तो अब ये 1 आएगा, और ये फिर आपका 10 बनेगा, 10 से आप ये माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो आखिरी 2 डिजिट्स इसके 61 होंगे। यू मे वेरीफाई माई स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, 79 पावर 8 स्टूडेंट 61, देखा आपने, ये आखिरी 2 डिजिट्स के 61 होंगे। तो अब इसमें आप ये आप देख सकते हैं 561 इसका आंसर है, 561। तो मैंने आपको इशारे में बता दिया, फिर आप 3 टर्म्स मालूम करेंगे, ये फिर उसमें जाएगा, बिकॉज ये तो नहीं है कि आप इन दोनों को जमा करें तो जी ये 39 आ जाएगा, -639, बिकॉज ये माइनस है, तो प्रीवियस टर्म से ये माइनस होगा और फिर ये जमा होगा। तो फिर आप लास्ट और थर्ड लास्ट ये आप जमा करेंगे और ये फिर माइनस करेंगे, तो होपफुली आपको सही आंसर देगा। फिर भी अगर आपको तंग करता है तो वो तो खैर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको बहुत ज़्यादा तंग ना करे, यानी इसके मुकाबले में वो आपको देगा 81 पावर 8 या चले 92 पावर 8 ऐसे, मगर अगर हो तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपका ये हुआ, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। अब अगर वो 3 डिजिट्स मांगेंगे तो फिर जाहिर है आप फिर 4 टर्म्स प्रीवियस लेंगे, अगर वो मल्टीपल ऑफ फिर आप लास्ट 3 लेंगे अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 हो।
और अगर मल्टीपल ऑफ 100 हो तो फिर तो 2 आप लेंगे। नो नीड टू गेट इनटू दैट। ठीक स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये फर्स्ट ईयर लेवल है, इतना आपको वो ज़रा पांसी नहीं देते, आपका वो माइंड चेक करे बस, ये काफ़ी है। ओके, ये हो गया। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स इस पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। मैंने ये भी लिया, एक मैंने 305 भी लिया। ठीक स्टूडेंट्स, अब इस जैसे क्वेश्चन यूनिट डिजिट मालूम करना। यूनिट डिजिट मींस आखिरी डिजिट, वो जो आप लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 598 है, यूनिट 10 100। ठीक है, ये असल में 8 टाइम्स 1, 9 टाइम्स 10, 5 टाइम्स 100। ये आई होप यू नो दिस। ओके, तो ये मैंने लिखा है स्टूडेंट्स साइक्लिसिटी या पीरियड इसको हम बोलते हैं ऑफ यूनिट डिजिट। अभी समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हो तो जाएगा, मगर वो काफ़ी आपको तंग करेगा। बिकॉज यू जस्ट इमेजिन, ये अगर मैं इस तरह ले लूँ बिल्कुल, वो 20 + 7 पावर 304, तो फिर आखिर में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका आखिर में तो ये बनेगा वो 304 कम्बिनेशन 304 मगर 7 पावर 304। अब इसको दोबारा फिर हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो काफ़ी आपको तंग करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे लिए कोई इशू तो नहीं है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और यूनिट डिजिट की इसने बात की, मतलब ये कि नंबर भी, पावर भी काफ़ी बड़ा हो और नंबर ऐसा हो। अगर ये 29 होता तो फिर और बात थी, इसको फिर हम लिख देते, या 21 होता तो फिर मैं लिखता 20 + 1, या आखिर में फिर होता 1 पावर 304 और यूनिट डिजिट फिर इसका होता 1। ठीक, तो दूसरा कर सकते हैं आप, ट्राई करेंगे, आपको मैंने टास्क दिया। अब साइक्लिसिटी या पीरियड ऑफ यूनिट डिजिट, सो स्टूडेंट्स 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, साइक्लिसिटी या पीरियड, आप इसको याद रखें 1 1 4 4 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 0 और 5 का पीरियड 1 है या साइक्लिसिटी 1 है, 1 और 6 का 1 है, 2 7 का या स्टूडेंट्स 4 है, 3 और 8 का 4 है। और इसका क्या मतलब है कि इतने डिजिट्स बाद, पावर में इतने डिजिट्स बाद वो नंबर रिपीट होगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, इसका क्या मतलब है, जैसे आप करें 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2, यानी जो आंसर आए स्टूडेंट्स आप देखें यूनिट प्लेस की, ये 4 है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 8 और 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो अब ये 16 है स्टूडेंट, 6 यूनिट प्लेस में है। ये पावर के साथ आप 4 जमा करेंगे 4 बार, यानी 2 पावर 8b, आखिर में पहले जो भी हो मगर 6 होगा। और आपको तो पता है कि ये 256 है, ये 3 है स्टूडेंट्स, तो अगर 2 पावर 7 आप करेंगे तो 128 आएगा। देखिए वही रिपीट हुआ, 4 आप जमा करें, ये 2 पावर 2 है, पावर के साथ आप 4 जमा करें 6, ये आपका आ जाएगा 64, तो यूनिट डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, और 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो ये आपका रिपीट हुआ। ठीक है, इस तरह फिर आप जाएंगे स्टूडेंट्स 2 पावर 12 में 4 आप जमा करेंगे, 4 + 4 + 4, तो अब ये पहले जो भी होगा मगर आखिर में 6 होगा। मेरे ख्याल में 4096 है कि क्या है। 2 पावर 10 क्या है स्टूडेंट्स, 1024। 2 पावर 11 क्या है, 2048 और 2 पावर 12 क्या है, 4096। देखा आपने, तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय साइक्लिसिटी ऑफ द यूनिट डिजिट, कि इतने नंबर्स के बाद वो रिपीट होगा। इसकी आपको समझ आ गई, जो भी हो। अब देखिए 4 की साइक्लिसिटी 2 है, 9 की भी साइक्लिसिटी 9, आप जरा टारगेट करें। 9 पावर 1 क्या है स्टूडेंट्स, 9, 9 पावर 2 क्या है, 9 पावर 2 81, तो फिर 9 पावर 4 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स 81 टाइम्स 81, और यही कॉन्सेप्ट होगा, आखिरी में तो लाजमी 1 होगा। ठीक है, 1 टाइम्स 1 इज 1, और ये 8, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 8 1s are 8, 8 8s are 64, तो यू कैन सी 1615 ये आया स्टूडेंट्स, ये क्या आया 6561, तो ये आपका रिपीट हुआ यूनिट डिजिट। ये 1 है, आप 2 जमा करें 9 पावर 3 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 81 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 7 729, तो ये रिपीट हुआ। यानी वो यूनिट डिजिट पावर के साथ आप 2 जमा करेंगे तो वो रिपीट होगा।
इसी तरह स्टूडेंट 3 और 4 की साइक्लिसिटी भी 4 है और 6 की तो साइक्लिसिटी 1 है। 1 बार 6 पावर 1 बराबर है 6, 6 पावर 2 बराबर है 1, आप जमा करेंगे पावर के साथ तो वही यूनिट डिजिट रिपीट होगा। 6 पावर 3 स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 216 मेरे ख्याल से, ठीक है। 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36 3 18 19 20 21, हाँ 216। तो एक एक बाद पावर आप एक एक बढ़ाते जाएंगे, यूनिट डिजिट विल बी रिपीटेड। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएंगे स्टूडेंट्स, अब पहले आप इसको करें फिर आप इस पे आ जाएं, ठीक। इसका हमने मालूम करना है यूनिट डिजिट, तो दोनों पहले आप सेकंड वन को देखें। यूनिट डिजिट क्या है इस गिवन नंबर में? 7 और ये पावर है, तो आप 7 की साइक्लिसिटी देखें, 7 की साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी क्या है स्टूडेंट्स? 4। अच्छा अब तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पावर आप डिवाइड करेंगे साइक्लिसिटी पर, पावर आप डिवाइड करेंगे हमेशा किस चीज पर? साइक्लिसिटी पर। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर नॉन 0 आएगा। अगर 0 आए उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, उस केस में 0 आएगा, और 0 नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पावर क्या है? 305, ठीक स्टूडेंट्स। और ये साइक्लिसिटी से आप डिवाइड करेंगे 4, तो 7 2 28, 4 7 28, सारी 20, ये 05 में ले रहा हूँ, अच्छा 5, तो ये आपका आ जाएगा 25, फिर 6 आएगा स्टूडेंट्स, 24 आएगा, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 1, तो रिमाइंडर 1 है। फिर हमारा तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स कि साइक्लिसिटी पर आप रिमाइंडर पावर लें, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर रिमाइंडर अगर नॉन 0 हो, रिमाइंडर अगर नॉन 0 हो, जब रिमाइंडर नॉन 0 स्टूडेंट्स, तो फिर तरीका ये होगा कि आप यूनिट डिजिट पर रिमाइंडर पावर लेंगे। यूनिट डिजिट पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स? रिमाइंडर ऑफ पावर लेंगे, ये तरीका है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 7 और 7 पावर 1 आएगा, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 7, तो यही इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। अब आप जरा देखें, मैं आपको 2 के जरिए समझा भी दूंगा, ये आप जरा करें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? 27 पावर 305, यू कैन सी, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसको ये क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपका यू कैन सी, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो ये आखिर में क्या रहा है? ये आप देख सकते हैं 907, आखिर में 907। तो ये रूल होगा स्टूडेंट्स, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप यूनिट डिजिट पर वो पावर करेंगे, और जो आ जाएगा 2 आया, जो भी आखिर में जो भी आएगा उसका आप यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। रिमाइंडर अगर 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो फिर आप यहाँ पे लेते स्टूडेंट्स 7 पावर 2 49 आएगा, 49 आएगा। आप जरा इमेजिन करें कि इसको अगर मैं 306 कर दूं स्टूडेंट्स, 306, तो स्टूडेंट्स ये 306 होगा, ये फिर आपका यहाँ पे 26 होगा, ये 2 होगा, तो रिमाइंडर 2 है। आप रिमाइंडर पावर करेंगे 49 आएगा, तो यूनिट डिजिट फिर आपका 9 होगा, यूनिट डिजिट। आप ज़रा इसको देखें स्टूडेंट्स, ये है 27 पर, ये एड्स वगैरह भी आ रही हैं, तो ये अब ये क्या है स्टूडेंट्स? बकवास है। ऑनलाइन कैलकुलेटर, ये 27 पावर स्टूडेंट्स 27 पावर 306 आप करें, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बड़ा आंसर है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये इसको आपको यहाँ पे ये देगा, ये देखिए 8 9, आखिर में क्या है स्टूडेंट्स? आखिर में ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 89, यानी आंसर में 49 नहीं आएगा, आखिर में यूनिट डिजिट ये आएगा। इसका 9 है, तो आप देख सकते हैं 9 है, यूनिट डिजिट। ये तरीका है यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने का, ये ना कहे कि आखिर में 49 होगा, आखिरी 2 डिजिट्स 49 होंगे, नो नो, यूनिट डिजिट। आप यूनिट डिजिट पर वो रिमाइंडर पावर करें, जो नंबर आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट उस बड़े नंबर का यूनिट डिजिट होगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके।
और अगर स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर हुआ, और अगर रिमाइंडर 0 आया फिर आप यूनिट डिजिट पर साइक्लिसिटी पावर लेंगे, साइक्लिसिटी पर आप पावर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप इसके लिए देखिए 304 है माय डियर स्टूडेंट्स, 304 है स्टूडेंट्स, ये तो 4 आएगा, ये तो 0 आया, तो फिर आप यूनिट डिजिट पर साइक्लिसिटी पावर लेंगे। ये 7 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या है स्टूडेंट्स? 4। इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 7 की साइक्लिसिटी 4 है यूनिट डिजिट की जो है, तो ये आ जाएगा 49 टाइम्स 49 स्टूडेंट्स 18 36, और ये 4 4, ये 36, ये 3 आएगा स्टूडेंट 16 17 18 19, तो 1 0 1 आएगा स्टूडेंट्स 10 14, 1 आएगा 2, ये इससे क्या बना 2 4 0 1, इसका ये यूनिट डिजिट है तो इसका यूनिट डिजिट भी होगा 1। 27 पावर 304 का, ये आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 304 में लेता हूँ, 304 आपके सामने मैं लेता हूँ, 304 ये मैंने किया, देखिए 441 आखिर में यूनिट डिजिट क्या है, यू कैन सी शिट, ये 441 आखिर में यूनिट डिजिट है 1, तो ये हमने मालूम किया। तो आपने सिंपल ये देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट पर आप फिर वो रिमाइंडर पावर लेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फिर आप यहाँ पे वो पावर लेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट पर साइक्लिसिटी आप पावर लेंगे, जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट उस बड़े नंबर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो होपफुली अब आपको इस बात की समझ आ गई। इस आप जरा 2 कंसिडर करें, 2 मिसाल के तौर पर माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लेट्स से छोटा सा आप करें 2 पावर आप 9 करें, तो ये क्या है, ये 512 है स्टूडेंट्स, 512। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे आप पावर क्या है, पावर को आप डिवाइड करेंगे यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी पर, ये एक ही नंबर है नीचे तो वो फिर यूनिट डिजिट होगा। तो स्टूडेंट्स 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 की साइक्लिसिटी 4 है इत्तेफाक से। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये पावर आपका क्या है 9, ये आप साइक्लिसिटी से डिवाइड करें 2 8, ये 1 आए। तो मैंने आपको क्या कहा, जब रिमाइंडर 0 ना हो तो आप यूनिट डिजिट पर, जो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आप रिमाइंडर पावर करेंगे 1 तो यह आ जाएगा 2, तो यूनिट डिजिट पर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 2, यू कैन सी। अब आप ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये 2 पावर 12 होता, अभी आपने देखा 4, ये इसका आंसर है, ये यूनिट डिजिट है। अगर ये आपका 12 होता तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये आपका आ जाएगा 12, ये आपका आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स 0 है तो मैंने क्या कहा, यूनिट डिजिट पर फिर आप साइक्लिसिटी पावर करेंगे, ये 16 आया, तो उस जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट उस बड़े नंबर का यूनिट डिजिट होगा। होपफुली इससे आपका माइंड क्लियर हो गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडिया की तरफ हम जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई क्वेश्चन, ये वाला, विच वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, बताए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये काम है बाइनॉमियल थ्योरम का। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन वो क्वेश्चन, ठीक है, दैट वन। स्टूडेंट्स अब एक पॉइंट आप नोट करें, यानी यहाँ पे अब ये 50 से 3 कम है 47, तो ये फिर 50 से 3 ज़्यादा है, यानी इस तरह का वो कम्बिनेशन आपको देगा। यहाँ पे आपको अगर वो 48 देगा तो यहाँ पे फिर 52 देगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि फिर ये यहाँ पे 47 हो और यहाँ पे 56 हो, फिर तो वो बाइनॉमियल थ्योरम से नहीं होगा, फिर तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो हम विदाउट परफेक्टली हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और बाइनॉमियल थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स इज, ये जो आपका है 53 पावर 30, स्टूडेंट्स कैन वी राइट दिस एज 50 + 3, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, होल पावर 30। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका बनेगा इन कॉम्बिनेशन 0a पावर n, a पावर n। अगला क्या होगा, इन कॉम्बिनेशन 1 स्टूडेंट्स 50 पावर 29 और 3 पावर 1। फिर
मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है, फॉर अ पर्पस। 30 कम्बिनेशन 2, 50 कम्बिनेशन स्टूडेंट्स 28 और 3 पावर 2। स्टूडेंट्स 30 कम्बिनेशन 3, 50 पावर 27 और 3 पावर 3। इस तरह स्टूडेंट्स हम जाते जाएंगे, आखिर में हमें क्या मिलेगा? n कम्बिनेशन n 30 कम्बिनेशन 30। वैसे भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी नहीं चले, है क्यों नहीं है, 30 पावर 30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 53 पावर 30। ओके, अब ये जो 47 है स्टूडेंट्स, 47 पावर 30, ये तो फिर उस हिसाब से आपका आएगा 50 माइनस 3। दैट्स व्हाट आई सेड, ये एक जैसे होंगे 30। अब ये अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स 30 कम्बिनेशन 0, 50 पावर 30 आएगा। स्टूडेंट्स 30 कम्बिनेशन 2, 1 सॉरी, ये 50 पावर 29 और माइनस 3 पावर 1। एक जैसी टर्म्स है, यहाँ पे सिंपल 3 की जगह माइनस 3 होगा, तो इफेक्ट टर्म्स पे पड़ेगा अल्टरनेटली। ये बिल्कुल इसकी तरह 28 मगर माइनस 3 पावर 2। ये 30 कम्बिनेशन 3, 50 पावर 27 माइनस 3 पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका बनेगा 30 कम्बिनेशन 30 और माइनस 3 पावर 30। राइट स्टूडेंट्स, अब एक टाइम में सेव करता हूँ, तो ये जब इस पर इवन पावर 8 पावर है तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, इसको मैंने कर दिया माइनस। और ये स्टूडेंट्स इवन है, तो जो भी होगा इवन। आपको पता है स्टूडेंट्स, माइनस 2 पावर 4 और 2 पावर 4 बराबर है 16। ये तो 8 है, तो माइनस यहाँ पे बाहर निकलेगा, और आखिर में इवन है, तो ये आपका प्लस बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करते हैं। लेट्स कॉल इट 1, और इस इक्वेशन को हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, 2 कहा। एडिंग 1 एंड 2, और ये इसकी लेफ्ट साइड है, यहाँ पे है 50 माइनस 3, ये यानी 47 पावर 30 इज इक्वल टू दिस, और 53 पावर 30 इज इक्वल टू दिस। राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब 1 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो अब जब मैं इनको ऐड करता हूं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड पे ये क्या बनेगा 53, या चले इनको मैं फिर चूंकि फिर उसको मैंने उधर ले जाना है स्टूडेंट्स, ये बनेगा। तो अब माइनस करें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये बनेगा। फिर माइनस करते हुए पॉजिटिव को हम स्टूडेंट्स नेगेटिव करते हैं, तो ये फिर आपका नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। एक स्टूडेंट्स ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, आखिर में ये नेगेटिव बनेगा। तो ऑन द लेफ्ट साइड यू है 53 पावर 30 स्टूडेंट्स, और माइनस 47 पावर 30। ठीक, और ये जब आप इनको स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल होंगे सेम, और ये दोनों अब एक जैसी चीजें हैं, और प्लस करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करते हुए, ये प्लस हो जाएंगे। तो ये बनेगा 2 इंटू, ये दोनों 2 इंटू 30 कम्बिनेशन 1, 50 पावर 29 और दिस विल बी 3। फिर ये कैंसिल होगा, फिर नेक्स्ट आपका क्या बनेगा वो, इसके बाद दिस वन 2 इंटू 30 कम्बिनेशन 3, दिस वन, और 50 पावर 27 और 3 पावर 3, यानी दो का फिर फर्क होगा दरमियान में, वो कैंसिल हो जाएगा। ये 29 है तो फिर वो 28 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये है। इस तरह हम जाएंगे स्टूडेंट्स लास्ट में, इससे जो ये दोनों तो कैंसिल आउट होंगे। इससे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 30 कम्बिनेशन 29, 50 पावर 1 और 3 पावर 29, ये होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने टारगेट करना है इनको, ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये आपका आ जाएगा 30, ये 3 अपनी जगह, और ये आपका आ जाएगा 5 पावर 29। अब इसकी बाय द वे हमें ज़रूरत नहीं है इस टर्म की, ठीक है, यहाँ से मैं काम चला लूँगा। ये और भी टर्म्स हैं, और सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं प्रोड्यूस करना, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स,
ये बनेगा आपका 6 इंटू 130 इज 180 स्टूडेंट्स। ठीक है, 180 टाइम में सेव करता हूँ, जगह नहीं है। अच्छा, अब इसको अब इसमें मैंने प्रोड्यूस कर देना है 50, सॉरी स्टूडेंट ये 50 है, इसमें मैंने 50 प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 130 जमा 50। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 130 इंटू 50 पावर 29 प्लस 50 इंटू 50 पावर 29, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपका 50 पावर 30, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो 50 पावर 30 बना। अब स्टूडेंट्स आप लोग इंसाफ करें, 53 पावर 30 माइनस 47 पावर 30, समझ आ रही है आपको? अब ये बराबर है इसके दिस प्लस और भी टर्म्स हैं और सब पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, शायद नीचे फिर नजर ना आए, ये जगह तो है, काफी जगह है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 53 पावर 30 माइनस 47 पावर 30, ये बिकॉज इसके साथ जब ये जमा हो रहा है, ये जमा, ये सब बराबर है इसके, तो ये फिर इस अकेले से तो ग्रेटर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इनइक्वालिटी में x अगर बड़ा है स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 से, x अगर बराबर है 3 प्लस 2 के मीन्स 5 है, तो ये दोनों जब प्लस होंगे तो इसके बराबर है, तो ये x अकेले इससे तो बड़ा होगा। सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये, तो ये अकेले बराबर है इन तमाम के सम के, तो ये फिर इससे ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर होगा, हमने अपनी मर्जी का लिया, तो ये इससे ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 53 पावर 30 ग्रेटर होगा, या आप इधर ले आएंगे 50 पावर 30 प्लस 47 पावर 30, यानी इन दोनों की वैल्यूज अगर आप जमा करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू बढ़ जाएगी इससे। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आप इमेजिन करें, यहाँ पे आपको वो देगा 98, ये 98 पावर 100, और ये यहाँ पे देगा आपको 102 पावर 100, और ये 100 पावर 100, तो आप कर सकते हैं। ये आप, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा तो पेयर स्टूडेंट्स ये इससे बड़ा आ जाएगा, ये इससे बड़ा आ जाएगा। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको देखें, अब इसको मैंने 80 किया, मगर 80 इसको कोशिश करते हैं कि टू मेक इट सिंपल, इसको मल्टीपल ऑफ 100 करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ मेरा इसमें मकसद होगा। ठीक है, ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन करते हैं 1.1 पावर 10,000, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? सिंपल है आप लोगों के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी है, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 0.1 पावर 1 2 3 4। ठीक स्टूडेंट्स, वो फिर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 इन कम्बिनेशन 0 1 पावर एनीथिंग इज 1, वहां पे 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 ये 1 आएगा, और यहाँ पे 1 पावर एक कम होगा मगर ज़रूरत नहीं है, 0.1 पावर 1। फिर 1 2 3 4 कम्बिनेशन 2 0.1 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, 10,001 टर्म्स होंगे। अब ये तो 1 आ जाएगा, ये अगर आप करेंगे तो 1 2 3 4, तभी तो आपको ये दिया कि आप जल्दी इसको कर सके। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये 1 आ जाएगा, ये तो कम से कम 1000 है। ठीक है, ये तो 1000 है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यूज और भी है। तो स्टूडेंट्स ये बराबर है दिस प्लस दिस, तो अभी आपको बताया कि फिर ये तो इस इंडिविजुअली से तो ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कि 1.1 पावर 1 2 3 4 ये बड़ा होगा आपका स्टूडेंट्स 1000 से, ये बड़ा है, इन दोनों में से ये वाला बड़ा है। बहुत इजी है। अब इसको अगर आप 10,000 कर देंगे ये, तो यहाँ पे फिर ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 आएगा। फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू में जाना होगा, तो वो फिर कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा हमें तंग करेगा।
इसलिए आपको ये दिया कि तो परफेक्ट उसमें बस सेकंड वीडियो में ही 1000 आ जाए और ये फिर इससे बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हुआ। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर, दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर, तो रिमाइंडर क्या आएगा? विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम यू कांट इवन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका तरीका ये होगा कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसमें आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टीपल ऑफ 31 बनाएंगे विच इज क्लोज टू दिस 94, तो वो 93 है स्टूडेंट्स। 93 आपका एक्चुअली 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। एक हुआ स्टूडेंट्स, तो इसको फिर मैं लिखूंगा 93 प्लस 1, ठीक है 205। अगर 95 होता तब भी हम करते, ये आपका आ जाएगा 31। अब चूंकि ये मल्टीपल ऑफ 31 है, इनिशियल क्वेश्चन में जब ये हम कर रहे थे वो जब मल्टीपल ऑफ 10 था स्टूडेंट्स, जब मल्टीपल ऑफ 10 हो तो सेकंड लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 पावर 1। उससे प्रीवियस लास्ट में क्या होगा? 10 पावर 2, 10 पावर 3, इस तरह एंड सो ऑन। अब जब कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 10 हो वो सारे नंबर डिविजिबल बाय 10 है। ये तो आप ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप 10 है फिर 100 है, ये तो वो दूसरा। इवन अगर इस तरह भी होता 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, जिस नंबर में भी 10 एज अ फैक्टर बनेगा, यानी 10 टाइम कुछ हो, 10 टाइम्स कुछ हो, यानी 10 टाइम्स 3 30, 10 टाइम्स 7 70, तो ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 10 है। और ये रूल एप्लीकेबल है सबके लिए। मल्टीपल ऑफ 7 स्टूडेंट्स, जैसे 7 है, 7 पावर 1 7 है। इवन अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यों ना हो 14, वो 7 पावर 2 वो तो ठीक है। फिर इस तरह 21, ये एक्चुअली 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो ये सारे नंबर्स आपके डिविजिबल बाई 7 है। आई रिपीट, जिस नंबर में जो भी फैक्टर बनेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, जैसे कोई नंबर है उसको मैंने लिखा ए बी, फिर अगला क्या हो ए सी, फिर अगला क्या हो ए डी, अब इसमें ए है तो ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाई ए है। तो जिस नंबर में भी 3 फैक्टर है, यानी वो समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो वो सारे नंबर्स आपके डिविजिबल बाई 3 होंगे। अब ये आपका जो है स्टूडेंट्स, ये जब मैं करूँगा आई मीन दिस कि ये इन कम्बिनेशन 0 93 पावर 93 पावर 205, हमें तो ज़रूरत नहीं है आगे जाने की, ये तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। सेकंड लास्ट क्या होगा? लास्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? ये n कम्बिनेशन n, और ये आपका होगा b पावर n। इससे पहले जो होगा स्टूडेंट्स वो 205, देखा जैसे आंसर 205 आ जाएगा, और 93 पावर 1। अब ये स्टूडेंट्स ये तो मल्टीपल ऑफ 3 तो एटलीस्ट है, मल्टीपल ऑफ 31, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स? ये सब में अब ये 31 है तो 31 इसको भी लग जाएगा, उसको भी लग जाएगा, सबको, बिकॉज ये एलसीएम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो अब ये डिविजिबल बाय 31 है तो रिमाइंडर इज 0, ये डिविजिबल बाय 31 है, ये सारे डिविजिबल बाय 31 है, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 0 आएगा। सिर्फ ये आखिर में ये हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ये 1 आएगा और वो भी आपका 1 है, ये लास्ट 1, तो ये तो फिर आपका डिवाइड नहीं होता 31 से, तो लिहाजा रिमाइंडर आपका आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स? 1। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसको हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको 931k प्लस 1, देखा आपने मल्टीपल ऑफ 31 है ये, तो इसके जितनी भी फैक्टर्स होंगे, जितनी भी सारी टर्म्स होंगी, वो सब डिविजिबल बाय 31 होगी, मा सेवा द लास्ट 1, और वो जब आप करेंगे तो उसकी तो वैल्यू तो 1 है। अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता उसकी फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो फिर हम देखेंगे कि जब वो डिविजिबल कम से कम इसके मुकाबले में, तो ये काफ़ी आसान है। अभी आप इमेजिन करें कि यहाँ पे ये आपका 95 होता, तो ये फिर 2 होता, ये फिर आपका 2 होता, 2 पावर 205 कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर ज़रूरत नहीं है, हम उसमें नहीं जाते। आपके लिए
ये देखना कि ये डिविजिबल बाय 31 है या नहीं। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अब ये हम करते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय, तो ये तो बिल्कुल इसकी तरह होगा ये वाला, ये 20 से 2 कम है, ज़्यादा है, और ये 20 से 2 कम है। तो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इज इट डिविजिबल बाय 20 माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अब इसको देख लेते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह है। अगर ये किसी ने किया हो तो ये भी उसको कोई इशू नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये क्या है, सॉरी यहाँ पे करें फिर वो नज़र नहीं आता। ये स्टूडेंट्स 22 पावर 25, क्या ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 20 प्लस 2 पावर 25। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं इन कम्बिनेशन 0 20 पावर 25, राइट। फिर 25 कम्बिनेशन 1 20 पावर 24 और 2 पावर 1 25 कम्बिनेशन 2। इसी तरह यही कहानी हमारी कंटिन्यू होगी, और आखिर में आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 कम्बिनेशन 25 और 2 पावर 25। इससे पहले क्या बनेगा 25 कम्बिनेशन 24 और 20 पावर 1 और 2 पावर 24। ठीक, तो अगर आप प्रीवियस में थे तो ये आप जस्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये 25 है, ये 20 माइनस 2 बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी आपने किया। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, -2 पावर 1 होगा। तो इसकी जो पहली टर्म बनेगी स्टूडेंट्स, ये तो ये आएगी, ठीक है। अब प्लस, ये तो मैंने प्लस किया मगर यहाँ पे फिर वो चलिए कर दी, खैर 20 कम्बिनेशन 24 और -2 पावर 1, तो ये फिर आप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ये माइनस बनेगा, ठीक है, ये फिर प्लस बनेगा 23 2 पावर 2, इस तरह जाते जाएंगे। ये चूँकि इवन है ये प्लस आएगा, 25 ये 4 आएगा स्टूडेंट्स, 20 पावर 1 और -2 पावर 24 बनेगा, तो फिर प्लस आएगा, इवन नंबर है, ठीक है। ये तो इवन नंबर है, तो -2 पावर 2 तो है मगर वो प्लस उसकी तरह। और आखिर में जब -2 पावर 25 बाहर आएगा तो 25 कम्बिनेशन 25 और 2 पावर 25। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम करते हैं, चूँकि यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है प्लस का उसने कहा है, तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को आप ऐड करेंगे, क्या बनेगा 22 पावर 25 प्लस 18 पावर 25। तो ऐड करते हुए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये 2 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 25 ऐड करना स्टूडेंट्स, x प्लस x 2x 25, और ऐड करते हुए ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों ऐड होंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 25 कम्बिनेशन 2 20 कम्बिनेशन 23, और ये आपका होगा 4, और ये दोनों आप जमा करेंगे तो 2 इंटू 25 कम्बिनेशन 24 20, और स्टूडेंट्स ये आपका होगा 2 पावर 24। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हैं आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये टर्म्स, इन तमाम में 20 फैक्टर है। वी कैन सी all the terms have factor 20। तो इनका जो रिजल्ट होगा वो उसमें भी 20 फैक्टर होगा, इन तमाम को अगर हम जमा करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स इसमें फैक्टर है 2, इसमें भी 2, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसमें भी 2 फैक्टर होगा, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4। ठीक हुआ, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे ax प्लस ay, ए से, अब इन दोनों में a फैक्टर है, तो जब इसमें a फैक्टर है, इसमें a फैक्टर्स है, तो इनका जो सम होगा उसमें भी a फैक्टर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स इनमें तमाम में 20 फैक्टर्स हैं, तो इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा, यानी आप 20 कॉमन करें, इन शॉर्ट आई मीन दिस, आप 20 कॉमन करें इनसे, a से, तो 20 25 कम्बिनेशन 0, ये 20 पावर 24 बनेगा। इस तरह ये समथिंग इंटू 20 पावर ये बनेगा, आखिर में ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 25 कम्बिनेशन 24 2 पावर, तो 20 तो फैक्टर है, तो इट मीन्स कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 20। तो यस 22
प्लस 18 और ये आपका 25, इट इज डिविजिबल बाई 20, डिविजिबल बाई 20। अब आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस, तो फिर तो ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस करते हुए यहाँ पे तो ये फिर प्लस प्लस आएगा। तो जब प्लस आएगा तो इसमें तो फिर, और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर इसमें जो 20 फैक्टर नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई। अब इसमें स्टूडेंट्स 2 फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर है, मगर इसमें तो 2 फैक्टर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें 2 फैक्टर नहीं होगा स्टूडेंट्स। 14 और ये आ जाएगा 19, 2 फैक्टर नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स ए फैक्टर है, इसमें ए फैक्टर है, मगर इसमें तो ए फैक्टर नहीं है, तो इसका जो तो एज अ होल इसमें ए फैक्टर फिर नहीं बनता, कॉमन करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके। ठीक हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इस लेक्चर में ये काफ़ी है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज सीखे, आपको उम्मीद है कि फ़ायदा हो गया मेरे इस लेक्चर से। तो अगर आप समझते हैं कि इससे आपका फ़ायदा हो गया है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।